हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोबिया के ऊपर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ फियर्स बिना किसी लॉजिक के बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होते हैं? ऐसे फियर्स जिसे हम कॉन्शियसली समझते हैं लेकिन फिर भी बॉडी रिएक्ट करती है, इसी को हम फोबिया कहते हैं। फोबिया होता क्या है? फोबिया एक्चुअली एक कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। मतलब कभी पास्ट में सबकॉन्शियस माइंड ने किसी एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया और फिर उसने एक ऑटोमेटिक पैटर्न बना दिया। अब जैसे ही सिमिलर सिचुएशन आती है, बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। उस सिमिलर पोजीशन में जब हम होते हैं तो वो फोबिया ट्रिगर बन जाता है। ये रिएक्शन कॉन्शियस नहीं होता, ये सबकॉन्शियस लेवल पर चलता है। फोबिया कैसे बनता है? रूट कॉज क्या होता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है, ये आया कैसे, बना कैसे? ज्यादातर केसेस में ये चाइल्डहुड में बनता है। चाइल्डहुड में ये आसानी से प्रभावित हो जाता है। एक छोटा सा इंसिडेंट जिसे उसने उस समय माइंड ने इंटेंस तरीके से महसूस किया, क्योंकि हम बच्चे थे और बचपन में कही गई बात या कोई ऐसा इंसिडेंट वो जल्दी घर कर जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। वह मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और फिर माइंड एक पैटर्न बना देता है। ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। समय के साथ साथ अब सवाल आता है, हिप्नोथेरेपी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? हिप्नोथेरेपी सीधे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करती है। हम थ्रू मेडिटेशन हीलिंग से सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस इवेंट को रिलीज करते हैं, इरेज करते हैं। कॉन्शियस माइंड का थोड़ा बाईपास करते हैं, सबकॉन्शियस तक एक्सेस लेते हैं, डीपली जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक। सब्जेक्ट का रिलैक्स स्टेट में ले जाना, फिर हम उस रूट कोर्स तक जाकर उस मेमोरी तक जाते हैं, उस मेमोरी को इरेज करते हैं, बात से, हीलिंग से, अपनी एनर्जी से। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम मेमोरी को बदलते नहीं है। मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। मेमोरी को उम, कुछ चेंज नहीं किया जाता। हम उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे हमने कोई बात गलत तरीके से ले ली, वो डर का रूप ले लेती है, तो उसको इरेज़ कर देते हैं। आ अभी जैसे ही मीनिंग चेंज होता है, रिएक्शन अपने आप चेंज हो जाते हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को गलत मतलब से लिया है, किसी के लिए गलत धारणा बना ली, गलत प्रिसेप्शन बना ली, जब वो प्रिसेप्शन चेंज हो जाती है, तो हमारे एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। इसमें हिप्नोथेरेपी एक रिलीज़ प्रोसेस की तरह काम करती है। रिलीज़ होता कैसे है? हम सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाते हैं कि अब सिस्टम सेफ है और जब भी फिर वही सिचुएशन आएगी, उस टाइम पे हम एक नया रिस्पॉन्स चूज़ कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की नई प्रोग्रामिंग होती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब काम और कंट्रोल तरीके से हैंडल होती हैं ये सारी चीजें। फोबिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोबिया को नेगेटिव मत समझे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये सबकॉन्शियस का एक प्रोटेक्शन पैटर्न है, बस अब उसे अपडेट करने की जरूरत है। इसको नेगेटिव मत ले। बहुत ही सरल तरीके से इसको समझा जा सकता है, लेकिन बहुत टेक्नीक से हैंडल किया जाता है और ये काम हिप्नोथेरेपी ही कर सकता है।
मैं पिछले काफ़ी सालों से सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग से काम कर रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे फ़ोबिया से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं और उनको सही दिशा दी है। सही अप्रोच के साथ डीप पैटर्न्स भी आसानी से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे किया जाता है, वो आप मेरे अपकमिंग सेशंस में मुझसे जुड़कर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।